Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज आखिरी लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। बहुत ही आज कोर्स ख़त्म हो रहा है ये तो 3 स्लाइड्स और बचे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो भी। और ये वाला जो डायग्राम है जीसी लोंग का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा ही एक इकलौता ऐसा डायग्राम है जिसमें पूरा सारा वेजिटेशन क्लाइमेट के हिसाब से दिया हुआ है, और किसी बुक में आपको ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्कटिक से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 0 डिग्री तक हम बात करेंगे। और क्योंकि कॉन्टिनेंट्स मोस्टली यहीं पर हैं तो वेजिटेशन हम यहीं का डिस्कस करेंगे। ठीक है और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप पे भी इसको मार्क करेंगे। ठीक है, कौन सा कहाँ है, तो आप रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे और कभी भूलोगे नहीं। और अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप उसको लेके चल लो, नहीं तो हम यहाँ पे तो आपको बताएंगे ही कि कहाँ पे कौन सा रहता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि 90 डिग्री से 65 डिग्री तक हम आते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसा रहेगा। तो भाई जो पोल्स हैं हमारे, वहाँ पे तो मोस्टली ठंडियाँ पड़ती हैं, तो वहाँ पे पोलर आइस कैप्स रहते हैं हमेशा, है ना। तो जब पोलर आइस कैप्स रहते हैं तो वेजिटेशन जनरली होता ही नहीं है वहाँ पे सिर्फ पूरा आइस शीट्स होती हैं, है ना। तो वहाँ पे वेजिटेशन जनरली नहीं होता है, वहाँ पे आपको बस मॉसेस मिलेंगे, लाइकन्स मिलेंगे। ठीक है, और वेजिटेशन जो भी होगा, ठीक है, उसको जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टंड्रा वेजिटेशन। तो ये जो जो भी पोलर आइस कैप्स में वेजिटेशन होता है, जो भी छोटे छोटे या प्लांट्स या मॉसेस या लाइकन्स टाइप के होते हैं, तो उसको उस वेजिटेशन को हम नाम देते हैं टंड्रा वेजिटेशन। तो कोई भी पूछे कि भाई आर्कटिक में कैसा वेजिटेशन, तो क्या बोलोगे, टंड्रा वेजिटेशन। टंड्रा किसका नाम है, जो आइसी रीजन्स में वेदर मतलब जो वेजिटेशन रहता है उसको हम बोलते हैं टंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, तो चलो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं इधर ना। तो देखो ये अपना वर्ल्ड मैप है, ये 60 है, यहाँ पे आएगा आपका लगभग 70 और यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइन होगी ये वाली ना, 65 वाली इधर, ये ऐसे कुछ लाइन होगी यहाँ से लेकर पूरा आपका नॉर्थ पोल तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ टंड्रा वेजिटेशन। यहाँ इसमें दिख नहीं रहा ना अच्छे से, रेड पेन को यूज़ करते हैं हम लोग। तो 65 65 से लेकर 90 तक, ठीक है, ये पूरा कौन सा वेजिटेशन है, दिस इज़ टंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, ये टंड्रा वेजिटेशन है। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 65 टू 45 डिग्री, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू होती हैं, क्योंकि ये तो याद रहता है कि भाई टंड्रा वेजिटेशन है ऊपर अपना, 90 से 65 टंड्रा वेजिटेशन है, ये सबको याद रहता है। प्रॉब्लम आती है यहाँ से 65 टू 45। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पीछे और हम मार्क कर देते हैं कि भाई 65 कहाँ पर है। 65 हमारा ये था, ठीक है, 65 हमारा ये था, और 45 लगभग हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये 50 रहेगा बीच में और यहाँ 45 रहेगा। ठीक है, ये रहेगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, मार्क कर लेते हैं ये और ये। ठीक है, ये और यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे ये। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो इसके बीच में जितना भी रीजन है ये, इसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो पीछे जाते हैं। अब इसमें इस रीजन में जो भी 65 टू 45 था, उसके पहली बात तो इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को याद रखना, कूल टेम्परेट जोन। हमने देखा था ना कि ये टेम्परेट जोन होती है, ये वाली जो जोन होती है वो क्या होती है, टेम्परेट जोन होती है। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स होते हैं। तो इसके सबसे पहले हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, वेस्ट, वेस्ट, मिडिल और ईस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। ठीक है, तो चलो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा वेस्ट इसका। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट है, ये बीच का एक पार्ट है ये, और फिर ये ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन है ना, अपना ब्रिटेन यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे जो इसके वेस्टर्न मार्जिन पे है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम ब्रिटिश टाइप। कहाँ, किसके किसके बीच में, 65 टू 45 के बीच में है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। फिर हम अंदर आते हैं, थोड़ा अंदर आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इधर। ये क्या है? ये साइबेरियन कॉन्टिनेंट है ना, ये साइबेरिया है हमारा, यहाँ पे ये साइबेरिया है हमारा, ठीक है, ये साइबेरिया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। टाइगा भी बोलते हैं इसको, टाइगा फॉरेस्ट। टाइगा या कॉनिफेरस में वही होता है, वहाँ स्नोई रीजन्स में बेसिकली ये पाइन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे क्रिसमस ट्री टाइप का रहता है, पाइन्स से निकल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। कोन टाइप के होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं कोन टाइप के, उसको हम बोलते हैं कॉनिफेरस। वो आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ साइबेरिया में, बीच में, ठीक है। कहाँ पे? 65 और 45 के बीच में, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में, साइबेरिया में। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, टाइगा, या फिर आपका आप यहाँ पे क्या मिलता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये एक ये हो गया। अब अब देखते हैं, अब फिर हम ईस्टर्न मार्जिन पे चले जाते हैं। ईस्टर्न मार्जिन पे अगर हम जब जाएंगे तो ईस्टर्न मार्जिन पे हमको क्या मिलेगा? ईस्टर्न मार्जिन पे ये है ईस्टर्न मार्जिन, तो यहाँ पे हमको मिलता है लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंशियल। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे इन दोनों का मिक्स मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? यहाँ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको क्या मिल रहा था? डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या मिल रहा था? डेसिडियस फॉरेस्ट। बीच में क्या मिला? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या मिलेगा? इन दोनों का मिक्सचर। इन दोनों को प्लस कर दो, क्या मिलेगा? इधर इधर मिलेगा मिक्स्ड फॉरेस्ट। यहाँ पे डेसिडियस भी होगा, कॉनिफेरस भी होगा, ठीक है, दोनों रहेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो समझ में आ गया? 65 से लेकर 45 तक इसके वेस्टर्न मार्जिन पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, सेंट्रल पे आपका साइबेरिया है तो साइबेरियन टाइप, और ईस्टर्न पे क्या होगा? लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे क्या मिलेगा? डेसिडियस फॉरेस्ट। बीच में क्या मिलेगा? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ईस्टर्न मार्जिन पे क्या मिलेगा? मिक्स्ड फॉरेस्ट, इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। अब हम आते हैं 45 से 30 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। इस जोन को क्या बोलते हैं? इस जोन को हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट है बट वार्म है, ठीक है। ये पूरा जो 30 डिग्री के ऊपर होता है ना, 30 to 60, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट, ठीक है। इसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो कोल्ड और एक वार्म। तो ये 30 to 60 पूरा टेम्परेट जोन ही होता है, बट इसमें ये ऊपर वाला कूल हो गया और ये वाला वार्म हो गया, ठीक है। ऐसे समझो, सिंपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वार्म टेम्परेट जोन। अब हम इसमें इसमें भी ऐसे तीन पार्ट में हम चीज़ें डिवाइड करेंगे, ठीक है। मार्क कर लेते हैं एक बार। ये रहा 45 हमारा, ठीक है, दिस इज़ 45। अरे यार, ये तो सीधा भी नहीं बनता है ये है 45 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे 30 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे इधर आएगा 30, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर से पास करेगा, ये इधर से पास करेगा, है ना। और ये कहाँ से पास करेगा? ये इधर से पास करेगा, है ना। ये आ गया, ये विजुअलाइज हो पा रहा है ना। 45 to 30, ठीक है, 35 सॉरी, पीछे जाते हैं, 30। तो 45 to 30 में अब जो ईस्टर्न पार्ट पे होगा उसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप। क्यों बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप? क्योंकि देखो ये जो है ये क्या है? ये हमारा मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन टाइप। क्यों बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप? क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी के अराउंड जो वो वेजिटेशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ बीच में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे? बीच में। बीच में आपको क्या मिलते हैं? बीच में आपको मिलते हैं ग्रासलैंड्स। दीज आर कॉल्ड स्टेपी ग्रासलैंड। स्टेपी आपने नाम सुना होगा, स्टेपीज़ रशिया में मिलते हैं, ऐसे सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टेपीज़। यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज़। स्टेपीज़ आर ग्रासलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगे? स्टेपीज़। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है अपना? ये चाइना है। तो यहाँ पे जो होगा वेजिटेशन वो क्या होगा? चाइना टाइप। तो वही होता है चाइना टाइप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेडिटेरियन सी है तो यहाँ मेडिटेरियन टाइप हो गया। बीच में आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं जिसको हम स्टेपीज़ बोलते हैं। और ईस्टर्न मार्जिन पे सिंस ये चाइना के कॉन्टिनेंट, चाइना वाले पार्ट में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं ना इधर। अब इधर तो हमने देख लिया कि भाई स्टेपीज़ जो हैं वो एक ग्रासलैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे तो ग्रास मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको श्रब्स मिलेंगे और थोड़े मेडिटेरियन ट्रीज़ भी मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट और श्रब्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। और चाइना टाइप में क्या मिलेंगे? वार्म वेट फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा? वार्म वेट फॉरेस्ट, ठीक है। क्या मिलेगा? वार्म वेट
फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्या मिलेगा, वार्म वेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप हो गया क्योंकि यहाँ मेडिटेरियन सी है, इसमें आपको मिलेंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, बीच में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे जो कि स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं, और एकदम एंड में आपको मिलेगा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि क्या है, जहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। अब थोड़ा और नीचे आते हैं हम, अब हम आएंगे 30 to 10। अब 30 to 10 इज़ अ हॉट जोन, ये हम बोलते हैं ना, दीज आर सब ट्रॉपिक्स, डेजर्ट्स हमारे यहीं पे मिल रहे थे, है ना, यही तो है, ये वाला रीजन जो सहारा वाला है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ये 30 है यहाँ पे, ये 30 है ना, ये 30 है, ये पूरा यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर 10 तक, बेसिकली यहाँ तक की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसके वेस्टर्न मार्जिन पे तो हमको पता है भाई, यहाँ सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, ये पता है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन होगा, डेजर्ट टाइप, क्योंकि यहाँ पे तो डेजर्ट मिल रहा है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे डेजर्ट मिलेगा, तो डेजर्ट टाइप हो गया, ठीक है, हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे इधर। फिर बीच में आओगे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मिलते हैं सवानाज। सवानाज बेसिकली अफ्रीका में मिलेंगे आपको, यहाँ मिलते हैं सवानाज, इधर सवाना ग्रासलैंड्स ये हैं यहाँ पे इधर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सवाना, दीज आर सवानाज, ये भी ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, सवानाज आर ऑल्सो ग्रासलैंड्स, तो ये सवानाज हो गए। फिर ईस्टर्न टाइप पे जाओगे, तो यहाँ पे जाओगे तो मानसूनल टाइप मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है ना, बहुत ही मानसून मानसून रहता है, तभी तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं हमको, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मानसून फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इधर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इधर मिलेगा आपको सवाना ग्रासलैंड्स, और इधर वेस्टर्न मार्जिन पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा डेजर्ट्स, हमारे हॉट डेजर्ट्स इधर रहते हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिक्स हैं हमारे, है ना, दीज आर सब ट्रॉपिक्स। फिर हम आ जाते हैं नीचे 10 डिग्री के नीचे। अब जब 10 डिग्री के नीचे आएंगे तो ये अपना इक्वेटर है, ये तो बेसिकली इक्वेटर के पास वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हॉटनेस रहती है, बहुत ही हॉट जोन रहता है ना, यहाँ पे बहुत ही हॉट जोन रहता है, तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट और वेट दोनों होगा, क्योंकि भाई बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और हॉटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है सन की रेज़ की वजह से, तो हॉट भी होगा और बारिश भी बहुत पड़ेगी, तो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है। हॉट इसलिए रहता है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, वेट इसलिए रहता है क्योंकि बारिश बहुत पड़ती है लो प्रेशर की वजह से, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आपको मिलता है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जस्ट जो मैंने आपको समझाया वही इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कि भाई यहाँ 0 to, जब हम इक्वेटोरियल जोन में जब हम 0 to 10 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल, रेनफॉल होती है 80 इंचेस। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, ये वेजिटेशन होता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर जब हम हॉट जोन में जाते हैं, जो हम 10 to 30 डिग्री पढ़े थे, वहाँ पे क्या मिला था हमको, वहाँ पे मिला था ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरीन और सूडान ग्रासलैंड, सॉरी सूडान टाइप, नॉट ग्रासलैंड, सूडान टाइप क्लाइमेट मिला था, ये देखा था हमने, सूडान टाइप यहीं पे मिला था हमको, सवाना ग्रासलैंड, सूडान ग्रासलैंड बोल दिया गलती से मैंने, सवाना ग्रासलैंड्स हमको यहीं मिले थे। सवानाज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, है ना, सवाना ग्रासलैंड्स ही होते हैं। तो वहाँ पे हमको ये मिला था। अब यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सम रेनफॉल दिया हुआ है, 60 70 30, तो ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब बस यहाँ पे वेजिटेशन याद रखो, क्या है वेजिटेशन, क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाला वेजिटेशन है इधर, ठीक है। और फिर इसके वेस्टर्न मार्जिन पर हमने देखा था डेजर्ट्स मिल रहे थे, जहाँ पे सहारा आया था, है ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वेजिटेशन, जब डेजर्ट है तो रेनफॉल बहुत ही कम होगी, और वेजिटेशन क्या होगा, कैक्टाई वगैरह मिलता है इधर, है ना, कैक्टस वगैरह, स्क्रब वगैरह ये सब मिलता है, ठीक है। फिर ऊपर गए थे तो हम 30 to 45 देखा था। फिर हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे मेडिटेरियन सी था, तो वहाँ पे क्या कौन सा टाइप आया था, वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप आया था, और रेनफॉल वहाँ पे 35 इंचेस रहती है, और वहाँ पे हमने वेजिटेशन देखा था मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, ठीक है, ये हमने देखा था वहाँ पे, करेक्ट। और वहाँ पे हमने ये देखा था। फिर बीच में आए थे तो हमने देखा था स्टेपीज़ मिलते हैं, स्टेपीज़ या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो 20 इंचेस के आसपास होती है। फिर हम ईस्टर्न टाइप पे गए थे तो वहाँ हमने चाइना टाइप देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ वार्म वेट फॉरेस्ट मिलते हैं और बैम्बू भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब था। फिर हम थोड़ा और ऊपर गए थे, फिर हमने देखा था कि 45 to 65 डिग्री सेल्सियस पे कूल टेम्परेट जोन है, ठीक है। वहाँ पे जब हम वेस्टर्न मार्जिन पे गए थे तो हमने देखा था वहाँ पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है,
ठीक है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमने देखा था कि वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर सेंट्रल में हम गए थे तो साइबेरियन टाइप देखा था हमने, जहाँ पे एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर हम ईस्टर्न मार्जिन पे गए थे तो हमने देखा था उसको हम लॉरेंशियल टाइप बोलते हैं, जहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट या कॉनिफेरस डेसिडियस दोनों मिलते हैं। फिर हम उससे ऊपर गए थे तो हमने देखा था कि भाई आर्कटिक और पोलर वाले रीजन्स में तो टंड्रा मॉसेस और लाइकन्स ही हमको बस मिलते हैं, ठीक है, और रेनफॉल भी बहुत कम होती है, करेक्ट। तो ये ऐसे जो है वो क्लाइमेट टाइप्स डिफाइन है, ठीक है। So guys, this is the end of the course. First of all, I want to congratulate each one of you for completing the course. It's been a long journey and you have been with us. So give yourself a big thumbs up and a big smile on your face. That is what you should be doing right now. And guys, if you got any value out of this course, would you mind doing few things for me? Would you like, share, subscribe to our channel and recommend the channel to your friends? And also review us. You can review us by dropping a comment in the section down below, or you can send your reviews at thequeries@thelaymanway.com, where you can also tell us what are your doubts and what you need help with, because reviews help us to provide even more better quality education to our students. And believe me, there are so many people, so many poor kids who want these free courses, who want this free education, and we are trying to create a big impact on them, and we want you to be the part of that journey, so that we both can excel together towards providing this impact. So we'll see you in the next lecture. We will be coming up with the next lecture soon and next course soon. Until then, stay tuned to our channel and study hard and keep working hard, keep hustling hard, and we'll meet together in the next lecture. Thank you so much. Bye bye, take care.